ओके, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 2.4 के आज सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो 2.4 में बेसिकली क्या है, कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। तो डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ लेते हैं। थोड़ी सी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ लिखी हैं। पहली क्या है, अगर आप किसी डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो इक्वल होता है। दूसरी क्या है कि अगर आप किसी दो रोज़ को इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट के बाहर क्या है, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो हम ये देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ करेंगे। और इसके अलावा इफ़ टू रोज़ आइडेंटिकल, अगर किसी मैट्रिक्स में दो रोज़ अगर आइडेंटिकल हो जाएं तो उनकी जो डिटर्मिनेंट होता है ज़ीरो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका प्रूफ भी है, तो हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है और उनको यूज़ करना है। इसके अलावा इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज ज़ीरो, तमाम मैट्रिक्स की अगर एक मैट्रिक्स की अगर तमाम एक रोज़ के तमाम एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये प्रॉपर्टी भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, वी कैन टेक कॉमन अ नंबर। हम कोई नंबर को कॉमन ले सकते हैं किसी रो में से, किसी एक रो में से। इसके अलावा हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी एक रो को, स्पेसिफिक रो को। और इसके अलावा हमारे पास क्या है कि एक किसी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं किसी डिटर्मिनेंट को दो मैट्रिसेस के अंदर, उनके डिटर्मिनेंट के अंदर। तो बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएंगे और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका। क्वेश्चन 1 मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स गिवन है, कह रहा है वेरीफाई दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो आपने क्या करना है, ए का पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना है। 3/3 की डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीकाकार आपको आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने उस तरह से इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। जैसे क्वेश्चन 1 के अंदर अगर मैं बात करूं कि ए मेरे पास क्या दिया हुआ है, 2 5 0 3 4 6 1 -5 1। और इसका आप डिटर्मिनेंट मालूम करें पहले। तो कैसे मालूम करेंगे, 2 -5 +0। और इस तरह से अगर इसका ट्रांसपोज लेना होगा तो क्या करेंगे आप, ए का ट्रांसपोज आपके पास क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा आपके पास, रो को कन्वर्ट कर लें कॉलम के अंदर। 2 5 0 3 4 6 1 -5 1। इसका आप डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। तो सिमिलरली किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लें, 2 -3 +1। ठीक है स्टूडेंट, इनमें वैल्यूज कौन कौन सी आती हैं, कौन सी वैल्यूज इसमें आती हैं, क्या आता है यहाँ पर, ये सब के सब मैं प्रीवियस वीडियो एक्सरसाइज 2.3 के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं करवाऊंगा यहाँ पर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको एक्सरसाइज 2.3 अगर आपने देखी है तो दैट्स गुड। यू कैन इजीली फाइंड द डिटरमिनेंट ए और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट मालूम कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं की तो बेटा फिर आप लोग उसको पहले एक दफ़ा देख लो ताकि आप इसके डिटरमिनेंट को मालूम करना सीख सको। क्योंकि ये थ्रू आउट यहाँ पर 2.4 के अंदर 2.3 देखना लाजमी है। सो आई सजेस्ट यू कि पहले आप 2.3 लाजमी देख लें। वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है मैं यहाँ पर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 इज द न्यू थिंग। नई चीज़ ये है मेरे पास, क्या कह रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक्सपेंड किए बगैर ही मालूम करना है इनको, ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड को प्रूव करना है। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं इसका। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मेरे पास क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग हमें इस डिटरमिनेंट को प्रूव करना है कि ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ओके स्टूडेंट, मैंने ये लेफ्ट साइड यहाँ लिख दी। अच्छा, ये क्या कह रहा है आपसे कि आपने एक्सपेंड भी करना है और इसको आपने प्रूव भी करना है। तो एक्सपेंड किए बगैर आप कैसे प्रूव कर सकते हैं डिटरमिनेंट इसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास, कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं किसी रोज़ को, दो रोज़ हम आइडेंटिकल बना सकते हैं। अगर किसी दो रोज़ के क्या मतलब कि कोई भी अगर मैट्रिक्स की अगर दो रोज़ आइडेंटिकल हो जाएं, एक जैसी हो जाएं, तो उनका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो 0 होने का मतलब के लिए मेरे पास क्या है, एक तो मेरा ये टारगेट होगा कि या तो मेरे पास क्या हो, तमाम के दो रोज़ एटलीस्ट उनमें क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, एक जैसी हो जाए। या तो उसमें क्या हो जाए, किसी एक रो के अंदर तमाम एलिमेंट्स क्या आ जाए, 0 आ जाए। ये ऑप्शन हो सकता है। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज हैं डिटरमिनेंट की, जैसे हम रोज़ के लिए बात कर रहे हैं, सिमिलरली हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। हम दो रोज़ जैसे ऐड कर सकते हैं तो हम दो कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। दो रोज अगर इंटरचेंज कर सकते हैं तो हम दो कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट्स देयर इज नो एनी इशू।
सो देयरफॉर जो रोज की बात हो रही, कॉलम की वहाँ पे बात हो रही है, ऑल्टरनेट, कोई इसमें अलग बात नहीं है। अच्छा भाई, तो पहले क्या कह रहा है मेरे पास, मेरा टारगेट क्या है कि मैं किसी दो रोज को अगर आइडेंटिकल बना लूँ तो उसका डिटरमिनेंट ऑब्वियसली जीरो होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट मुझे कह रही है। सो देयरफॉर इफ आई ऐड R2 इन R1, अगर मैं रो टू को रो वन में ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो आने वाली मेरे पास डिटरमिनेंट कैसा होगा, इस शक्ल का होगा। देखते हैं यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, तो मैं इसको शुरू में लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड। जी स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया इसको जरा देख लें, ये z था इसमें ऐड हो गया, ये x है इसमें ऐड हो गया, ये y है इसमें x z हो गया, ऐड हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास बाकी रो वन में रो टू ऐड कर दी, रो टू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगी, z ऐसे ही आएगा, x ऐसे ही आएगा, y ऐसे ही आएगा, वन 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 ऐसे ही आएगा। अच्छा, अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ x प्लस वाई प्लस जेड को, तो क्या लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम, कहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, रो वन से, रो वन से कॉमन ले लूँ, कॉमन ले लूँ इसको, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, ये मैंने कॉमन लिया रो वन से, बिकॉज प्रॉपर्टी मुझे क्या कह रही है देख लें यहाँ पर, वी कैन टेक कॉमन नंबर फ्रॉम एनी रो, एक नंबर को हम किसी भी रो से कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड को मैंने रो वन से कॉमन ले लिया, तो मैं जो भी ऑपरेशन अप्लाई करूंगा मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो क्या आएगा, वन वन वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड एक्स वाई वन वन वन, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जीरो, एंड दिस विल इक्वल टू जीरो। अच्छा, आप सोच रहे होंगे जीरो कैसे आया, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी थी, इफ टू रोज आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट इज जीरो, अगर दो अगर रोज क्या हो आइडेंटिकल हो तो उनका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। उस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ लगाया है, तो देयर फोर मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया, तो इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमने एक्सपेंड किए बगैर इसको प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, अब इसको देख लेना पार्ट टू क्या है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में प्रूव करनी है। तो वही मेरा आइडिया होगा कि मैं किसी एक रो को या तो पूरी पूरी जीरो कर दूं, या किसी दो रोज को या दो कॉलम्स को आपस में आइडेंटिकल करवा दूं, सेम सेम कर दूं, तो ही मेरे पास क्या होता है, डिटरमिनेंट जीरो होता है। ये प्रीवियस प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं, या तो ये कर सकते हैं हम जीरो के लिए, या तो ये कर सकते हैं, इन दोनों ऑप्शन के लिए हम जा सकते हैं। अच्छा भाई, अगर मैं देखूं यहाँ से, बिल्कुल सेम इसका वैसे क्वेश्चन है ये, वहां पर रो की फॉर्म में लिखा था अगर आप प्रीवियस देखें, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या है, कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ है। वैसे मेरा ख्याल नहीं इतना डिफिकल्ट हो, लेकिन फिर भी करवा देता हूँ बिकॉज यू आर न्यू टू द क्वेश्चन। अच्छा, हम अगर क्या करें, ऐड कर दें C2 इन C3, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा मेरे पास ये, दिस विल बी इक्वल टू वन वन वन, C1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलम वन में एक्स वाई जेड, और कॉलम टू जो है कॉलम थ्री में ऐड करवा रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है स्टूडेंट, एंड x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मतलब क्या हुआ, ये x यहाँ पर ऐड हुआ, y यहाँ पर ऐड हुआ, यहाँ z पर ऐड हुआ, करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी हैं वो ऐड अप हो जाएंगी, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ, क्या बनेगा मेरे पास यहाँ से, वेरी सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर, टेकिंग कॉमन, जो भी ऑपरेशन करेंगे लिखेंगे वहाँ पर टेकिंग कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम कॉलम थ्री, तो कॉलम थ्री से जब कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड वन वन वन, एक्स वाई जेड,
यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 1 1 बच गया, तो दोबारा देखें, दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, दैट्स मीन इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, एंड दिस इज माय आंसर। और ये राइट साइड के इक्वल प्रूव भी हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 2 का इसका पार्ट 3 है। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 के प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के, और राइट हैंड साइड का 0 है। वही काम करेंगे। अगर यहाँ पर मैं एक काम कर दूँ कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को उठाकर मैं कॉलम 3 में ऐड करवा दूँ, तो फिर अगर आप देखें तो A+B+C+D सब के हैं कॉलम 4 में आ जाएंगे। तो फिर हम उसको कॉमन ले लेंगे। अच्छा, देखते हैं किस तरह से होता है ये। तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, लाइन लगा लेते हैं यहाँ पर। इट इज़ अ लेंथी क्वेश्चन। लेंथी तो नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, स्पेस काफ़ी कवर कर रहा है ये। तो क्या कर लेते हैं, ऐड C2 and C3 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इन कॉलम 4। तो क्या आ जाएगा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में, ये आ जाएगा यहाँ पर के, इसको, अच्छा मैं लिखता हूँ यहाँ पर इसको। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करवा दिया कॉलम 4 के अंदर। तो क्या हो जाएगा, A+B+C+D। तो सब के सब ये जो दो वैल्यूज हैं इसमें जाएंगी, दो वैल्यूज इसमें जाएंगी, तो सबके कॉलम 4 में मेरे पास A+B+C+D कॉमन हो जाएगा। अब कॉलम 1 में अगर आप देखें तो क्या है, के कॉमन है, और कॉलम 4 में अगर आप देखें तो A+B+C+D जो है कॉमन है। सो देयरफॉर लिखेंगे हम क्या, टेकिंग कॉमन के फ्रॉम C1 एंड टेकिंग कॉमन, यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, टेकिंग कॉमन, एक ही स्टेप में दोनों कर लेते हैं, A+B+C+D फ्रॉम C4। तो C4 से कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा K टाइम्स A+B+C+D, और बाकी मेरे पास क्या बच जाएगी यहाँ मैट्रिक्स, 1 1 1 1, B B D A A C C D, एंड यहाँ पर 1 1 1 1। अगर आप देखें स्टूडेंट से क्या है, आपके पास दो कॉलम्स आइडेंटिकल आ चुके हैं, सो देयर फोर इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो देयर फोर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आगे मैं यहीं पे इक्वल टू 0 लिख दिया है। इट्स मीन दैट कि आप नेक्स्ट स्टेप में लिख दें, दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, सो देयर फोर इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 हो गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 अगर देखें, इसको भी आपने विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। तो एक्सपेंड किए बगैर आप इसको प्रूव करेंगे इक्वल टू 0 है। तो अगर आप इसके पार्ट 3 के पार्ट 1 में अगर देखें, क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 में, तो यहाँ पर क्या है, 1 1 1, A B C B+C C। अच्छा, अगर मैं क्या कर दूँ, A B C को फर्ज कर लें XYZ है, तो इसका फिर क्वेश्चन 2 में ज़रा देखें ये क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। वहाँ पर ABC लिखा है, यहाँ XYZ लिखा है। वहाँ पर लिखा है B+C और C+A और A+B। ये देख लें ज़रा आप भी, B+C C+A A+B। तो करना क्या है आपने, जो यहाँ पर हमने स्टेप्स लिए हैं पार्ट 2 के अंदर, वही 3 के पार्ट 1 में स्टेप्स होंगे, और उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर प्रूव हो जाएगा। उसमें A+B+C कॉमन लेंगे आप कॉलम 3 से, और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। तो इसके पार्ट 2 की तरफ अगर आएँ, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखें तो बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन ही सेम है, नंबर की तो वैल्यूज़ भी चेंज नहीं है यहाँ पे। तो इसका पार्ट 2 करवाता हूँ, तो पार्ट 3 तो वैसे ही सेम है, तो इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, तो पार्ट 2 लिखते हैं, क्या हो जाता है हमारे पास। ओके स्टूडेंट, तो इसका पार्ट 2 देखें ज़रा। इसमें मैं अगर तो चाहूँ कि कॉलम वाइज भी कर सकता हूँ ऑपरेशन, रो वाइज भी कर सकता हूँ। तो अगर आप देखें यहाँ पर, अगर तो मैं मुझे करना क्या है बेसिकली, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो यहाँ तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, कोई एक रो को मुकम्मल 0 करवा दूँ, या दो रोज को आपस में आइडेंटिकल करवा दूँ, सेम करवा दूँ। तो दो ऑप्शन है मेरे पास। अब अगर मैं एक ऑपरेशन करता हूँ, इफ आई सब्ट्रैक्ट
रो वन फ्रॉम रो थ्री, अगर मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट रो वन फ्रॉम रो थ्री, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सब्ट्रैक्ट रो वन फ्रॉम रो टू। रो वन को मैं लेके चल रहा हूँ, उसको रो थ्री से भी सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ और रो टू से भी सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सो विल आई वट आई विल गेट, इस तरह भी कर सकता हूँ, कॉलम वाइज भी कर सकता हूँ, एक और ऑप्शन भी है, तो जो आपको सुटेबल लगे। अच्छा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी इक्वल टू, रो वन में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं रो थ्री से माइनस करवा रहा हूँ, और रो टू को भी, रो वन को में से रो टू माइनस, मतलब कि रो टू में से रो वन माइनस करवा रहा हूँ, और रो थ्री से में से भी रो वन माइनस करवा रहा हूँ। तो रो वन एज इट इज रहेगी, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फाइव। अगर आप इनको माइनस करवाएं, एक्स माइनस एक्स करेंगे जीरो, फोर माइनस वन करेंगे थ्री, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा थ्री, एक्स माइनस एक्स जीरो, सिक्स माइनस थ्री थ्री, यहाँ पर एक्स माइनस जीरो, एट माइनस फाइव थ्री। अब अगर आप यहाँ से करें, रो वन रो थ्री करें, रो थ्री में से रो वन माइनस करें, एक्स माइनस एक्स जीरो, सेवन माइनस वन सिक्स, यहाँ पर सिक्स, यहाँ पर भी सिक्स, यहाँ पर भी सिक्स, ठीक है, नाइन माइनस थ्री, इलेवन माइनस फाइव। तो रो थ्री में से रो वन को माइनस कर दिया। तो ये मेरे पास आ गई नई आने वाली डिटर्मिनेंट्स की मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें आपके पास क्या आ रहा है, टेकिंग कॉमन, सिक्स, यानी मैं अगर कॉमन ले लूँ टू फ्रॉम रो थ्री, वैसे डायरेक्टली भी एक प्रॉपर्टी के जरिए इनका डिटर्मिनेंट जीरो ही होता है, लेकिन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा याद नहीं करनी पड़ेगी, फ्रॉम रो थ्री। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, यहाँ पर मैंने टू कॉमन लिया, बाहर आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फाइव, थ्री, 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 टू थ्री सिक्स होता है, थ्री आएगा, थ्री आएगा, थ्री आएगा। तो आपके पास दो रोज क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस तरह ये प्रूव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसका पार्ट फोर। ये पार्ट फोर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो ज़रा आपको गौर से देखना पड़ेगा इसको। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड खोल के प्रूव करेंगे। तो जो स्टेप्स हैं आप ज़रा देख लें इसके। तो पहले अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हर रो के अंदर, हर कॉलम के अंदर आपके पास क्या है, दो टर्म्स का सम है। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी, वो मैं देखता हूँ यहाँ पर, टू, हाँ, वी कैन रिप्रेजेंट अ डिटर्मिनेंट विद द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो बेसिकली मैं इसको यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करूंगा कि मैं इसको, जो डिटर्मिनेंट्स है एक मैट्रिक्स का, उसको मैं दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के अंदर कन्वर्ट कर लूँ, और बाद में फिर उसको मैं दोनों मैट्रिक्स को, दोनों डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग सॉल्व कर लूँ। सो दैट विल बी इजी फॉर मी, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास क्या है, रोज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हर रो के अंदर, ये, हाँ, डिफरेंट हैं। सो देयर फोर आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इन टू दिस फॉर्म के, यहाँ तो मेरे पास किसी एक रो के अंदर जो दो एलिमेंट्स का सम हो जाए, या तो किसी एक कॉलम के अंदर हो जाए, ताकि हर रो के अंदर अलग अलग जैसा एलिमेंट्स का सम, यहाँ पर दो सम है, यहाँ पर दो सम है, यहाँ पर दो सम है, ये नहीं हो हर एक में, सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अंदर दो एलिमेंट्स का सम रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट अस ट्राई, जितनी भी हमारे पास कोशिश होंगी, जितने भी हमारे पास ऑप्शन होंगे, उसको ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रो टू प्लस रो थ्री, रो टू के अंदर रो टू प्लस रो थ्री कर दें, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ पे रो टू लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मैं रो टू प्लस रो थ्री कर रहा हूँ, तो रो टू में फर्क आएगा। सो देयर फोर क्या बन जाएगी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, रो वन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी प्लस सी, ए, ए, रो थ्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी, सी, ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जब रो टू के अंदर रो थ्री ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू सी प्लस ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस टू बी। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इफ आई रो वन, मैं क्या कर दूँ, रो वन माइनस रो टू कर दूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा,
देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रो वन माइनस रो टू किया है, तो रो वन में चेंज लेकर आ रहा हूँ मैं। रो वन में रो टू की सारी वैल्यूज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को माइनस करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, यहाँ पर ए माइनस टू सी प्लस ए एंड ए माइनस ए प्लस टू बी। ब्रैकेट में मैंने लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि जब माइनस करता हूँ तो मेरे पास दो वैल्यूज होंगी, तो उसमें क्या होगा, साइन चेंज हो सकते हैं, डिफरेंस आ सकता है, सो देयरफॉर मैं हमेशा ब्रैकेट यूज करूंगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट ये एलिमेंट जीरो हो गया कैंसल्ड आउट होकर, यहाँ से मेरे पास आ गया ए माइनस से कैंसल्ड आउट माइनस का टू सी, यहाँ पर माइनस का टू बी। रो टू और रो थ्री में कोई फर्क नहीं आया। अब अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस टू रो वन में से, तो जीरो से निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से माइनस टू निकल गया, यहाँ से माइनस टू निकल गया, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर, अगर मैं रो टू में रो टू माइनस रो वन कर दूं, तो मेरे पास क्या आता है, इसको देख लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का टू एज इट इज रहेगा, रो वन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो सी बी, रो टू माइनस रो वन, बी प्लस सी माइनस जीरो करोगे तो बी प्लस सी रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू सी प्लस ए माइनस, तो टू सी प्लस ए माइनस सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस टू बी माइनस का बी, और यहाँ पे रो थ्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये मेरे पास डिटरमिनेंट इस फॉर्म में आ गया सिंप्लीफाई होकर। अब अगर आप देखें मेरे पास एक रो टू के अंदर सब में दो दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स का सम है, और रो थ्री में सिर्फ इस वाली एलिमेंट्स के अंदर इस वाले थर्ड वाली जो रो है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसको मुझे ए प्लस बी को सिर्फ एक एलिमेंट बनाना है, ताकि फिर इसको मैं दो मैट्रिक्स के अंदर या दो डिटर्मिनेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकूं। तो क्या करता हूँ, अगर मैं क्या कर दूं इसके अंदर, रो थ्री के अंदर रो थ्री माइनस रो वन कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का टू, रो वन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज इट इज रहेगी, रो टू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज इट इज रहेगी, बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। रो थ्री माइनस रो वन, सी माइनस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी का सी माइनस सी, यहाँ पे हो जाएगा जीरो, और ए प्लस बी माइनस बी, तो बी से बी कैंसल्ड आउट, ये बच जाएगा मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ किस तरह से, मैंने इसमें पढ़ा था एक प्रॉपर्टी को, तो मैं बताता हूँ पहले आपको कौन सी प्रॉपर्टी थी। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रॉपर्टी थी, वी कैन रिप्रेजेंट अ डिटर्मिनेंट विद द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। के मतलब अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, इसको मैं दो डिटर्मिनेंट के सम में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो देयरफॉर मैं किसी भी एक रो को लेकर चलूंगा और उसके डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के अंदर रिप्रेजेंट कर लूंगा। अब कैसे होगा अभी देखते हैं आप, अब ये काम ईजी हो गया हमारे लिए। जी स्टूडेंट, तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, माइनस का टू तो बाहर लिखा रहेगा, ये रहा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इनको मैं तोड़ लेता हूँ इस तरह से कि सी इन दोनों के अंदर है, एक सी एक को तोड़ लो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट ऐसे बन जाएगा, जीरो सी बी। अब अगर आप देखें यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि किसी एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी मगर एक रो को यूज करते हुए। तो यहाँ पे मैंने रो टू को यूज करते हुए तो ब्रेक किया है इसको, तो जीरो सी बी इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, सी जीरो ए इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें जिसमें दो एलिमेंट्स थे, दो एलिमेंट्स का सम था, उसको हम ब्रेक करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर बी आ गया, पहले वाले में ए आ गया, यहाँ पर ए आ गया, सिमिलरली यहाँ पर सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर बी। ठीक है स्टूडेंट, तो रो टू को यूज करते हुए मैंने इसको दो डिटर्मिनेंट के अंदर ब्रेक कर दिया। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सपेंड कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, ये दोबारा मैंने वही चीज़ लिखी है, एक्सपेंड बाय रो वन। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ बाय रो वन, तो क्या हो जाएगा, पहली वाली क्या हो जाएगी, जीरो, पहली वाली मैट्रिक्स पहले डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ, जीरो टाइम्स ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ए। एक्सपेंड करना आपको जो है 2.3 में सिखाया गया था, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ आप वो वीडियो देख लें, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो। अच्छा भाई, ये मेरे पास क्या हो गया, बी ए सी ए एंड प्लस बी। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, बी ए सी जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मेरे पास रो डिटर्मिनेंट वन को मैंने एक्सपेंड कर दिया, प्लस डिटर्मिनेंट टू को भी एक्सपेंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जीरो सी बी जीरो ए माइनस सी सी बी सी ए
एंड प्लस बी सी 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 ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से मेरे पास ये पूरा डिटर्मिनेंट मैंने ओपन कर लिया। सिम्प्लीफाई करते हैं इनकी वैल्यूज़ को, तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं इसको लिखता हूँ ज़रा यहाँ पे। माइनस का 2 बाहर रहेगा सबके साथ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं इसको देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे 0 हो जाएगी पूरी। तो माइनस का सी, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, बी इंटू ए, बी ए माइनस ए सी प्लस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ए सी। तो पहली मेरे पास ये आ गई, इस तरह से प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 0, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का सी इंटू सी ए माइनस बी सी, और प्लस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ज़ीरो ज़ीरो माइनस का सी स्क्वायर, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट बंद, ये। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अब कर लेना सिंप्लीफाई, तो माइनस का 2 बाहर रहेगा, और इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो क्या हो जाता है मेरे पास, माइनस का ए बी सी माइनस माइनस प्लस, प्लस का ए सी स्क्वायर माइनस का ए बी सी, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का ए सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो बी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी लिख देते हैं इसको, बिकॉज यहाँ से भी क्या है मेरे पास, माइनस का सी स्क्वायर बी, बिकॉज मल्टीप्लाई को तरतीब से फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया माइनस का 2। सिंप्लीफाई करें आप, तो यहाँ पर क्या कुछ कैंसल्ड आउट होता है, ए सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर बी कैंसल्ड आउट, तो बच गया मेरे पास माइनस का 2 ABC, जिसका मतलब क्या है, मेरे पास आंसर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 4ABC आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 4ABC, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। तो लेंथी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें इस तरह से टेक्निक से हमने किया है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट 5 में भी आपको क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड को, इसको हम लेके चलेंगे, और एक बार इसके बराबर प्रूफ करना है, इसके बराबर प्रूफ करना है, तो देखते हैं किस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, लेट स्टार्ट। तो पहले स्टूडेंट्स हम इजीली इसमें कर लेते हैं कि हम इसमें कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 + A, 1 1 1 + B, 1 1 1 + C। तो पहले मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, अगर कॉलम 1 में मैं C1 - C2 कर लूँ, और कॉलम 3 में C3 - C2 कर लूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू A1, अच्छा कॉलम वाइज हम कर रहे हैं, कॉलम 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलम 1 और कॉलम 3 में फर्क पड़ेगा। कॉलम 2 को हम यूज करेंगे, 1 + A - 1 तो हो जाएगा A, यहाँ पर बच जाएगा माइनस का B, यहाँ पर बच जाएगा 0, यहाँ पर बच जाएगा 1 + B एज इट इज रहेगा, ये 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का B, यहाँ पर आ जाएगा C। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया मेरे पास। अब अगर इसको एक्सपेंड कर लें आप, एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1, तो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू A इंटू 1 + B माइनस B, 1C -1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 से इसको एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का B 0 एंड C, एंड प्लस 0, 0 के साथ कुछ भी लिखूंगा तो मेरे पास क्या आंसर 0 आएगा। तो इसलिए मैं इसका डिटर्मिनेंट लिखूँ या ना लिखूँ भाई, मुझे इश्यू नहीं होगा इसके ऊपर। अच्छा भाई,
ये हो गया मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू ए, एक्सपेंड करें आप इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + b को आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C + BC, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा B-1, यहाँ पर क्या है, माइनस का B और C हो जाएगा माइनस का BC, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 0, तो मेरे पास सिर्फ यही टर्म बचेगी। सो देयरफॉर व्हाट विल आई गेट, ये मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, AC + ABC +AB माइनस माइनस प्लस BC। इसको अगर आप देखें इससे कंपेयर करवाएं तो ऑलमोस्ट आ चुका है, तो क्या रह गया है, इसको तरतीब दे देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू ABC + BC + CA + AB। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस की सारी टर्म्स प्लस की हैं तो हम इनको तरतीब दे सकते हैं इस तरह से। तो मेरे पास ये साइड तो प्रूव हो गई, दूसरी साइड प्रूव करने के लिए क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ABC। तो ABC से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ABC डिवाइड बाय ABC प्लस BC डिवाइड बाय ABC प्लस CA डिवाइड बाय ABC प्लस AB डिवाइड बाय ABC। ठीक है स्टूडेंट, दिस विल बी इक्वल टू ABC बाहर रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC कैंसिल तो 1/A, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, A और C कैंसिल तो 1/B, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB कैंसिल तो 1/C, एंड दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम, अल्फा बीटा गैमा, इसमें क्या दिया हुआ है, आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर 2, अल्फा की पावर 3, मतलब बेसिकली अगर आप नोट करें तो क्या हो रहा है, पावर्स इंक्रीजिंग हो रही हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबके अंदर अल्फा की पावर क्या है, 1 1 1 ही है, अगर कोई बीटा है उसकी पावर 1 1 है। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, अगर अगर मैं स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा लूँ, अगर अल्फा स्क्वायर टाइम्स R1 कर दूं, और अल्फा बीटा स्क्वायर टाइम्स R2 कर दूं, और गैमा स्क्वायर टाइम्स R3 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे डिवाइड भी कराना पड़ेगा। सो देयरफॉर मैंने मल्टीप्लाई किस किस से करवाया है, अल्फा स्क्वायर से करवाया है, बीटा स्क्वायर से करवाया है, और गैमा स्क्वायर से करवाया है। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 1/अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर एंड गैमा स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो लिख देंगे, तो यहाँ पर इनकी पावर इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगी पावर 3, यहाँ पर क्या हो जाएगी पावर अल्फा स्क्वायर आ जाएगा इजाफा, यहाँ पर अल्फा की पावर कितनी हो जाएगी 3। इस तरह से यहाँ पर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बीटा की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर बीटा की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इस तरह से यहाँ गैमा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो गैमा की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पर गैमा का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास गैमा की पावर 3 हो जाएगी। अच्छा भाई, अब अगर मैं एक काम करूँ इसमें से, रो 1 से मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉलम 1 से, अगर कॉलम 1 से, कॉलम 2 से और कॉलम 3 से कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द कॉलम अल्फा बीटा गैमा फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3, देन व्हाट विल आई गेट, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर एंड गैमा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, कॉलम 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब एंड गैमा क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूँ बाय टेकिंग कॉमन अल्फा बीटा गैमा फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3। कॉलम 2 से भी अल्फा बीटा गैमा लूंगा कॉमन, और कॉलम 3 से भी लूंगा, तो जब कॉलम 2 से कॉमन लूंगा तो अल्फा बीटा गैमा एक दफ़ा बाहर आएगा,
और जब कॉलम 3 से लूंगा तो अल्फा बीटा गेमा दोबारा बाहर आएगा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गेमा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से अल्फा स्क्वायर आ चुका है, अल्फा स्क्वायर बी, अच्छा अल्फा बीटा गेमा जा चुका है, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ से, अल्फा बीटा गेमा, यहाँ से भी अल्फा बीटा गामा आ चुका है, तो मेरे पास क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गेमा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बस एट द एंड ही है टॉप जो है इसका काम। अगर आप देखें ये चीज़ें तो कैंसल्ड आउट हो जाएंगी, ये और ये हो जाएगा कैंसल्ड आउट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, और अगर मैं इंटरचेंज करवा दूं, कॉलम 2 और कॉलम 3 इंटरचेंज करवाऊंगा, इंटरचेंज कॉलम 1 एंड कॉलम 3, 1 और 3 को चेंज करवा देते हैं, कोई मसला नहीं, किसी को करवा दें, मुझे वैसे चाहिए क्या। अच्छा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जब मैं इंटरचेंज करता हूँ किसी कॉलम या रो को, तो मेरे पास बाहर एक नेगेटिव साइन आता है, ये मैंने बताया था प्रॉपर्टी पढ़ाते हुए आपको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉलम 2 में फर्क नहीं आएगा, अल्फा बीटा गैमा एज इट इज रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एंड गैमा क्यूब। दोबारा से इंटरचेंज करता हूँ, इंटरचेंज C1 एंड C2, तो क्या हो जाएगा, एक बार दोबारा माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा बीटा गैमा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गैमा स्क्वायर, यहाँ पर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एंड गैमा क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स मुकम्मल हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट। अच्छा, तो इसमें भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो पहले क्या है मेरे पास, इसकी ये साइड को मुझे इसके बराबर प्रूव करवाना है, फिर इस साइड को मैं तीसरी साइड के बराबर भी प्रूव कराऊंगा। तो एक साइड लेके चलूंगा, उसको मैं दोनों साइड के इक्वल प्रूव करवाऊंगा। सो देयर फोर दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं क्या कर दूं, ट्रांसपोज ले लूं, टेकिंग ट्रांसपोज, मैं इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ट्रांसपोज में क्या होता है बेटा, रोज चेंज हो जाती है कॉलम के अंदर, तो ए बी सी फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगी थर्ड कॉलम। ओके, अब मेरे पास अगर देखूं तो ए बी सी एक्स वाई जेड मुझे फर्स्ट कॉलम में चाहिए, तो इंटरचेंज C1 एंड C2, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो जब इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बाहर एक माइनस का साइन आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, XYZ ABCPQR। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ओके, अब मुझे यहाँ पर XYZ तो आ गया। अब मैं अगर कर दूं इंटरचेंज, यहाँ पे लिख दूं अगर मैं इंटरचेंज रो 1 एंड रो 2, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो बाहर एक और माइनस का साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, YBQ, और यहाँ पर आ जाएगा XAP, और यहाँ पर आ जाएगा ZCR। तो ऐसे हमारे पास ये एक साइड तो प्रूव हो गई। अब मुझे इसी को लेके चलना है, दोबारा से अगेन क्या करूँगा, इस साइड को लेके जा रहा हूँ, ABCXYZPQR, इसको मैं इसके बराबर प्रूव करवा चुका हूँ, अब इसको मैं इसके बराबर भी प्रूव करवाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, इफ आई इंटरचेंज रो 1 एंड रो 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -1 XYZ ABCPQR।
पी क्यू आर। अब दोबारा से एक दो मुझे इंटरचेंज करवाना पड़ेगा, तो अगेन इंटरचेंज, किस किस को इंटरचेंज करवा सकता हूँ मैं, रो 2 और रो 3 को करवाने की ज़रूरत है, रो 2 एंड रो 3। सो दिस विल बी इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोबारा से जो माइनस का वन बाहर आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज इक्वल टू अदर साइड, ये साइड प्रूव हो गई, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट अब देख लेते हैं ज़रा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बेसिकली स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें आपके पास क्या है कि अगर आप इसकी देखें ज़रा, यहाँ पे मैं पहले इसकी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लिखता हूँ कि डेल्टा आपको दिया हुआ है बराबर है ए स्क्वायर 1 + a³ बी बी स्क्वायर 1 + b³ सी C² 1 + c³। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी कहा है कि डेल्टा इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, डिटरमिनेंट इसका क्या होगा, जीरो होगा। सो डेल्टा की वैल्यू इट्स मीन दैट डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, 1 + a b c = 0, तो हम प्रूफ करेंगे इसको। अच्छा, आपके पास डेल्टा इसके बराबर है, तो मैं डेल्टा को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, अगर मैं डेल्टा को डेल्टा 1 + डेल्टा 2 की फॉर्म में लिख दूँ। कैसे, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन क्या होगा, आपका कॉलम 3 के अंदर दो एलिमेंट्स का सम है, और मैंने पढ़ा था कि किसी दो एलिमेंट्स का सम किसी कॉलम के अंदर हो या रो के अंदर हो तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट्स के अंदर। सो देयरफॉर इसको मैं लिख सकता हूँ a² बी सी b² c², यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, a b c, a² b² c² सेम रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा a³ जो बच गया था b³ एंड c³। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया। अब मैं डेल्टा 2 को लेके चलता हूँ, तो ये मेरे पास डेल्टा के बराबर है। लेट डेल्टा 2 इज इक्वल टू, इसके ऊपर थोड़े से ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, a² a² b c b² सॉरी c³ यहाँ पे c² b³ एंड c³। अब डेल्टा 2 के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, इफ आई डेल्टा 2 इज इक्वल टू, मैं 1/a टाइम्स R1 कर रहा हूँ, 1/b टाइम्स R2 कर रहा हूँ, 1/c टाइम R3 कर रहा हूँ। इसका मतलब कि क्या होगा, मैंने a से डिवाइड करवाया तो a से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, b से डिवाइड कराया b से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, c से डिवाइड कराया c से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो 1 के अंदर a से जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगी, 1 a² यहाँ पर बचेगी 1 b b², यहाँ पर 1 c c²। ठीक है स्टूडेंट्स, सो डेल्टा 2 मेरे पास क्या आ गया, इसको मैं दो दफ़ा इंटरचेंज कराऊंगा, C1 और C2 को इंटरचेंज करवा लूँ, फिर C2 और C3 को इंटरचेंज करवा लूँ। दो दफ़ा इंटरचेंज करवाने से क्या हो जाएगा, मेरे पास एक बार माइनस बाहर आएगा, एक बार दोबारा से माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा EBC = यहाँ पर आ जाएगा ABC एंड a² b² c² 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ दो स्टेप्स का काम है जो मैंने नहीं बताया, नहीं किया नहीं है, आपको मैंने बता दिया है कि मैंने एक दफ़ा इंटरचेंज करवाया C1 C2 को, फिर मैंने इंटरचेंज करवाया C2 C3 को, तो मेरे पास माइनस का साइन जो बाहर आता है इंटरचेंज करवाने से वो क्या ख़त्म हो गया, और ABC इसके बराबर आ गया। अगर आप देखें तो डेल्टा 2 आपका बराबर है ABC, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू डेल्टा 1 के बराबर, ये डेल्टा 1 था, ये डेल्टा 2 था। So therefore I can write it डेल्टा 1। So therefore, तो डेल्टा की जो क्वेश्चन है मेरे पास क्या है, डेल्टा इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इट्स मीन दैट 1 implies दैट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस ABC डेल्टा 1। तो डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या है, जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेल्टा 1 कॉमन आ जाएगा,
डेल्टा 1 × 1 + ABC। अब डेल दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो, इसमें ऐसे ही पॉसिबल है कि कोई एक चीज़ का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो। इट्स मीन दैट 1 + ABC क्या है, जीरो के बराबर है। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, बिकॉज डेल्टा 1 जीरो के बराबर नहीं हो सकता। सो देयर फोर 1 + ABC इक्वल टू डेल्टा जीरो इक्वल टू जीरो, एंड वी हैव प्रूव इट। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से एक्सरसाइज पूरी हमारी मुकम्मल हो गई। ऑल क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए।